ये चीज हो, किसी का ये सवाल है कि मुझे पैशन फॉलो करना है, तो डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन कह रहा है। हर कोई, मतलब 10 आदमी अगर ये लाइन बोलते हैं कि मुझे पैशन फॉलो करना है, तो उन 10 लाइन लाइन सेम है, लेकिन उन 10 की जिंदगी और उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस वे में बोल रहे हैं वो मैटर करता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं पैशन फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप ये देखो कि आप पैशन फॉलो क्यों कर रहे हो। आप क्या उसमें प्रोफेशन बनाना चाहते हो इसलिए कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि इसको भी कर रहा हूं मैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसको बस मैं एक साइड में चलता रहे, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो पैशन फॉलो करने से मीनिंग क्या है वो डिपेंड करता है। और ये चीज और ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैशन फॉलो करते हो तो उसमें पैसे नहीं बन सकते, क्योंकि अभी जिस जनरेशन में हम लोग हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अपने कोई भी passionate आदमी इस जनरेशन में तो इजीली प्रोफेशन उसको बना सकता है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अब जो लोग पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते हैं, वहां पे एक ही चीज लैक करती है। पहला, उनका लैक ऑफ अवेयरनेस, कि वो ये चीज नहीं देखते कि और भी क्या क्या चीज है जो उनको पैशन को प्रोफेशन बनाने में सपोर्ट करेगी। दूसरा, उनका स्किल सेट। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन वो स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ये देख, पहले आर्ट में जाना है ये सोचते हैं, इस बात से डरते हैं कि उसमें प्रोफेशन नहीं बनेगा, ये सोच के वो स्किल के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली वो डर अंदर आता है कि मैंने भी जब शुरू किया था डर था कि प्रोफेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इनकम होगी नहीं, वो चलते रहता है माइंड में, वो ऑब्वियस है, वो ह्यूमन नेचर है वो। लेकिन इस जर्नी में ये चीज अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या बाकी सारे और भी आर्टिस्ट हैं क्या जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कर रहे हैं मतलब है, वर्ल्ड में प्रूफ तो आपके सामने हर समय रहता है। अगर मुझे डांसर बनना है तो डांस में प्रोफेशन बना चुके हैं लोग, मुझे सिंगिंग करनी है तो लोग सिंगर बन चुके हैं, मुझे अगर राइटर बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी बन रहा है तो उसमें लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने प्रूफ है। और प्रूफ है, किया जा सकता है। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि अब कैसे करना है। अब जो इस सेकंड क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं और उसको कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, वो डेफिनेटली उसमें प्रोफेशन बना लेंगे। तो वो ये स्टेप पे पहुंचना जरूरी है कि आप एक बार आपका क्लियर हो गया कि बन सकता है, प्रोफेशन बन सकता है, अब आपको देखना है कि कैसे बन सकता है। अब उस कैसे में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है या आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली घुसना है, तो उनके सवाल आता है कि कैसे करेंगे। तो एक एक चीज आती है कि सोशल मीडिया को भी सीखना पड़ेगा। ये उनके सामने निकल के एक आया, एक रेस्पॉन्स, आपको सोशल मीडिया में भी चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलो ये चीज टिक मार्क, इसको भी सीखना है। आपको ड्राइंग स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके काम करेंगे, 1 साल इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद निकल के आया कि आपको ऑफलाइन क्लासेस आप शुरू करते हो तो आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि ठीक है ये चीज, एक पॉइंट निकल के सामने आया, इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो आपके आपके सामने आंसर्स रहते हैं हमेशा कि ये चीज भी, ये भी करना है, ये भी करना है। आप उसके ऊपर करते जाएंगे और उसके ऊपर आप डेफिनेटली, आपको उसी के बाद क्लैरिटी मिलती जाएगी। और इतने क्लैरिटी से जो आंसर देता है वो वही देता है जिसने अपने जीवन में अच्छे से एक्सप्लोर किया है और अपने जीवन में अनुभवों को कमाया है। तो इसीलिए अनुभव कमाने से इस तरीके के शब्दों का चुनाव होता है और इस तरीके के उत्तर मिलते हैं, बहुत ही शानदार।